नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे बहुत से फॉलोअर्स ने एक इच्छा व्यक्त करी, डिमांड करी कि आचार्य जी आप योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली की विवेचना करें। समस्या थी कि उनकी जो एक्चुअल डेटा था जो है वो मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा था। जैसे आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट में जितना भी डेटा होता है वो फेक होता है, और मैं फेक डेटा पे कोई कुंडली की विवेचना नहीं करता हूँ। थोड़ी मेहनत करनी पड़ी और मेरे पास फाइनली योगी जी की कुंडली आई। सो आइए योगी जी की कुंडली डिस्कस करते हैं। 5 जून 1972 का इनका जन्म है। सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली में लग्न स्थान खाली, दूसरा स्थान खाली, तीसरा स्थान खाली, चौथा स्थान खाली। 5वें घर में गुरु वक्री धनु का, छठे घर में राहु, 7वें घर में कुंभ का चंद्रमा, 8वां खाली, 9वां खाली, 10वें घर में बुध, सूर्य और शनि, 11वें घर में मंगल, शुक्र वक्री, और 12वें घर में केतु। बहुत लंबे समय तक सांसद रहे। सांसद बनने से पहले संन्यास लिया, गोरखपुर में लंबे समय तक निवास किया। अभी भी उनका जो स्थान है, कर्मभूमि जो है उनकी, महंत की कर्मभूमि, एक सन्यासी की कर्मभूमि, वो आपका गोरखपुर ही है। राजनीति में दिलचस्पी यदि हम देखेंगे तो अप्रत्याशित रूप से दिलचस्पी आई। शुक्र वक्री है, और मैंने हमेशा बोला है कि वक्री ग्रह की जो महादशा होती है वो अप्रत्याशित रिजल्ट देती है। तो शुक्र वक्री है मंगल के साथ। 2017 में शनि धनु राशि में थे, गुरु कन्या राशि में थे, और राहु सिंह राशि में थे। जन्म कुंडली में जो राहु है वो छठे घर में बैठा हुआ है, तो वो एक विक्ट्री, और विक्ट्री राहु जो होता है सिंह राशि में मध्यमस्त होता है, और मध्यमस्त होकर इनको सत्ता का सुख दिया और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लग्न का स्वामी दशम में बैठा हुआ है सूर्य, और शनि उसके साथ बैठा हुआ है। तो भाई इसमें कोई दो राय नहीं कि इनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत तेज तर्राट है। ये बहुत जल्दी दबाव में नहीं आते हैं, जो करना है, साम दाम दंड भेद। और क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का तो खून होता है ना, कि यदि वो सही क्षत्रिय है तो फिर उसका वो बल कहाँ जाएगा। फिर भी मेरा ये मानना है कि वक्री गुरु मंगल को देख रहा है तो थोड़ा सा बैलेंस हो गया है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि बहुत शर्मीले स्वभाव की भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मंगल वीनस वक्री हो गया है और गुरु देख रहा है, तो बहुत शर्मीले स्वभाव के हैं, लेकिन निर्णय लेने में ये बहुत सक्षम है, दबाव में नहीं आते हैं। चाहे कोई कितना भी दबाव डाला, एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया। बहुत से लोगों ने मुझसे जानना चाहा है कि 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होगा, क्योंकि बुद्ध की महादशा खत्म हो चुकी है, और यदि हम जाके देखें तो वर्तमान समय में केतु की महादशा है जो 2024 तक है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे उस समय यदि हम कुंडली को बड़े ध्यान से देखें, केतु की महादशा में गुरु के अंतर में चुनाव होंगे। केतु इस कुंडली में चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है 12वें घर में, और ये जो केतु है इसमें शनि के गुण है, शनि का नेचर है, और शनि इस कुंडली में क्या है, छठे और 7वें का स्वामी है। कलयुग में जिसकी कुंडली में राहु और शनि बली नहीं होंगे, ऐसा आदमी नेता नहीं बन सकता। 2022 का चुनाव, वैसे ही मैंने कहा है कि आगे आने वाले 2-3 साल बड़े कष्टमय होंगे, लेकिन इस कष्टमय समय के बावजूद ये उत्तर प्रदेश में चुनाव बीजेपी को जितवा देंगे।
मेरे कुछ फॉलोअर्स ने जानना चाहा है कि क्या ये भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कभी। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि 2024 में इनकी शुक्र की महादशा शुरू होगी। शुक्र वक्री है। अभी तो मोदी जी का युग है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोदी जी का शासन, अभी आप देखिए, मैंने जब मोदी जी ने दूसरे वक्त प्रधानमंत्री की शपथ ली तो मैंने कहा था कि परिवर्तन का दौर है, व्यवस्था परिवर्तित होगी। और आप देखिए कि पिछले सवा साल में कितने बिल पास हुए हैं, कितने अमेंडमेंट हुए हैं, पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी हो रही है। चाहे मैंने कहा था कि भारत की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होने जा रही है और वही हुआ। एक जितना भी आप रिकॉर्ड देखिए पिछले सवा साल का, जो एस्ट्रोलॉजिकली बोला है उनके शपथ ग्रहण की कुंडली को लेके, एग्जैक्टली वही सवा साल में वही हुआ है। हालांकि ये प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी के एक बहुत सशक्त नेता होंगे। मोदी जी तो ठीक है, अब वो 70 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मोदी जी के बाद कौन जो इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हमको एक ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए अगले 30-35 साल तक जो इस पूरे देश की व्यवस्था को बदले, परिवर्तन लाए, क्योंकि आबादी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं समझता हूं कि आगे चल के उनमें से एक ये भी रहेंगे। मैं अभी इस चीज को नहीं बोलूंगा कि प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो बोलना ठीक नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि सशक्त कैंडिडेट रहेंगे आगे चल के बीजेपी के अंदर। इनको कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र की महादशा परिवर्तनकारी महादशा होगी। अपने आप को काफी कुछ चेंज करना पड़ेगा, और यदि उन्होंने कर लिया तो मेरा मानना है कि जो जो शुक्र की महादशा है वो इनको राजनीति में इससे ऊपर ले जाएगी। एक बात मैं कहूंगा, इनके जो एडवाइजर्स हैं वो ठीक नहीं है। इनको अपने एडवाइजर्स पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इनके जो सहयोगी हैं उन पे ध्यान देना चाहिए कि अच्छी टीम इनको बनाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली मैं बता रहा हूँ, जैसे भारत सरकार में कहते हैं कि मोदी जी के 4 साथी, मैंने कई बार वीडियो में बोला है, तो इनको भी अपने कोई 4 साथी अच्छे बनाना चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं जैसे अभी तक ये चला रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि कोविड ने काफ़ी परेशानी पैदा करी है, पर उसके हिसाब से अभी तक देखा जाए तो ये एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट रही है। हम इसको डिस्कस करेंगे 2022 में और 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे। नमस्कार।